नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो पूरी दुनिया को हिला रही है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग के बाद अमेरिका झुक गया है। एक्स्ट्रा टैरिफ पर यू टर्न ले सकता है अमेरिका। भारत और रूस के पलटवार से ठंडे पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप के तेवर। दोस्तों, भारत ने सिर्फ पलटवार ही नहीं किया, बल्कि चीन और रूस के साथ मिलकर ऐसी चाल चली कि ट्रंप खुद भारत के सामने घुटनों पर आ गए। ट्रंप को लग रहा था कि रूस भारत के साथ नहीं जाएगा, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया, रूस भारत को कभी नहीं छोड़ेगा। अमेरिका, जो पूरी दुनिया को अपनी ताकत, डॉलर और सैंक्शंस से डराता रहा है, आज भारत के मास्टर स्ट्रोक से हिल गया है। तो क्या है पूरी कहानी? आज हम डीकोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका, जो दुनिया का सुपर पावर कहलाता है, वो हमेशा से अपनी पॉलिसी से दूसरे देशों को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा है। कभी ईरान पर सैंक्शंस, कभी रूस पर, कभी चीन पर, और अब भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने भारत को टैरिफ की धमकी दी। अगर तुम रूसी तेल खरीदोगे तो हम सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे, 25% से ज्यादा टैक्स। लेकिन भारत ने साफ कर दिया, हम अपनी शर्तों पर डील करेंगे, तुम्हारी नहीं। भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि चीन और रूस के साथ मिलकर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई कि अमेरिका की नींव हिल गई। ट्रंप का प्लान था कि वो रूस को अपनी तरफ मिलाकर भारत और चीन को अलग थलग कर देंगे। लेकिन अलास्का में हुई मीटिंग ने ट्रंप की सारी उम्मीदें चूर चूर कर दी। पुतिन ने क्लियर कर दिया, रूस भारत और चीन के साथ ही रहेगा। कोई डील नहीं, कोई समझौता नहीं जो भारत के खिलाफ हो। अब सोचिए दोस्तों, ये कितना बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। भारत ने अमेरिका को एक और शॉक दिया। कहा, अगर तुम टैरिफ नहीं हटाओगे तो हम अमेरिकी कंपनियों पर भी हेवी टैक्स लगा देंगे। यानी भारत ने साबित कर दिया कि वो दबाव में झुकने वाला देश नहीं है, चाहे सामने ट्रंप हो या कोई और। भारत ने अमेरिका का दबाव न सिर्फ झेला, बल्कि उसे हथियार बनाकर ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पूरी दुनिया देख रही है। आज भारत, चीन और रूस की त्रिशक्ति ने ट्रंप की नीतियों को चैलेंज कर दिया है। भले ही ट्रंप अब भारत पर थोड़ी नरमी दिखा रहे हों, लेकिन भारत ने पलटवार शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर काउंटर टैरिफ लगा दिए। अब अमेरिकी सामान की कीमतें भारतीय बाजार में आसमान छू रही हैं। कुछ प्रोडक्ट्स पर तो डायरेक्ट बैन लगा दिया गया। अमेरिकी ब्रांड्स के शेयर गिर रहे हैं, ब्रांड वैल्यू डाउन हो रही है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत, उसका डॉलर, अब कमजोर पड़ने लगा है। अगर डॉलर का वर्चस्व खत्म हुआ तो अमेरिका की इकोनॉमी की जड़ें हिल जाएंगी। ट्रंप अब खुद भारत के सामने झुकने को मजबूर हैं। चलिए अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अमेरिका ने सोचा था कि भारत को आर्थिक दबाव में डालकर झुका लेंगे, लेकिन मोदी जी ने न सिर्फ करारा जवाब दिया, बल्कि चीन के साथ नया आर्थिक समझौता कर लिया। अब अमेरिकी मीडिया तक मान रहा है कि ट्रंप की स्ट्रैटेजी फेल हो गई। ट्रंप अकेले पड़ चुके हैं। भारत, चीन और रूस की ये नई तिकड़ी न सिर्फ अमेरिका की पॉलिसी को चैलेंज कर रही है, बल्कि दुनिया का पावर बैलेंस बदल देगी। एक तरफ अमेरिका भारत को धमकाता है, दूसरी तरफ भारत और चीन समझौता कर लेते हैं, और तीसरी तरफ रूस भी साथ आ जाता है। नतीजा, वॉशिंगटन में हलचल मच गई। अब खबरें आ रही हैं कि भारत और चीन मिलकर नई सप्लाई चेन बना रहे हैं। दुर्लभ खनिज, उर्वरक, फार्मा सेक्टर में पार्टनरशिप। और ट्रंप पुतिन मीटिंग के बाद ट्रंप के सुर बदल गए। जो 25% सेकेंडरी टैरिफ 27 अगस्त से लगाने की धमकी दी थी, अब उस पर यू टर्न ले रहे हैं। ट्रंप ने खुद कहा, अगर लगाया तो विनाशकारी होगा, फिलहाल जरूरत नहीं। यानी अमेरिका का तेवर ठंडा पड़ रहा है। अब अलास्का मीटिंग पर बात करते हैं। दुनिया को उम्मीद थी कि यूक्रेन युद्ध पर कोई सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन न वॉर सीज फायर, न कोई बड़ा डील। ट्रंप ने माना, हम वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहिए था। पुतिन ने संघर्ष खत्म करने की बात की, लेकिन रूट कॉज पर सवाल उठाए। दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया,
लेकिन प्रेस से कोई बात नहीं की। यानी ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट अब अमेरिका के लिए ही प्रॉब्लम बन गया है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि टैरिफ से हर अमेरिकी फैमिली पर सालाना $400 का एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है। ट्रंप का क्लेम था टैरिफ से फॉरेन गुड्स महंगे होंगे, लोग अमेरिकी खरीदेंगे। लेकिन रियलिटी, अमेरिकी कंपनियां भी रॉ मटेरियल बाहर से लाती हैं, स्टील जर्मनी से, इलेक्ट्रॉनिक्स ताइवान से, सब चीन से। रॉ मटेरियल महंगा, प्रॉफिट कम, या तो प्राइस बढ़ाओ या जॉब्स कट करो। दोस्तों, अब भारत की पावर देखिए। अगर ट्रंप 50% टैरिफ लगाते हैं और भारत सिर्फ 10% काउंटर टैरिफ लगाए तो अमेरिका की सप्लाई चेन डगमगा जाएगी। एप्पल का आईफोन भारत जैसे बड़े मार्केट से हाथ धो बैठेगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का आईटी एम्पायर हिल जाएगा। भारत का एक पलटवार अमेरिका को क्राइसिस में डाल सकता है और यूरोपियन यूनियन ने भी भारत को रोकने की कोशिश की। नायरा एनर्जी पर सैंक्शन लगाए ताकि रूसी तेल रिफाइन करके यूरोप अमेरिका न बेच सके, लेकिन भारत ने गेम पलट दिया। सैंक्शन से पहले नायरा ने तेल चीन भेज दिया। डीजल, जेट फ्यूल सब चीन पहुंचा। अब भारत रूस के अलावा खाड़ी देशों से क्रूड खरीदेगा। सऊदी, इराक, यूएई, नए ऑप्शंस मिलेंगे। पश्चिम ने भारत को आइसोलेट करने की साजिश रची, लेकिन भारत के सामने ऑप्शंस की लाइन लग गई और सिंगापुर ने भी भारत के साथ हाथ मिलाया। $4.6 अरब का इन्वेस्टमेंट। यूरोप ने सोचा भारत रूस को हेल्प कर रहा है, लेकिन खुद यूरोप चुपके से रूसी गैस खरीद रहा है। ये उनका डबल स्टैंडर्ड है और भारत ने इसे एक्सपोज कर दिया। नायरा एनर्जी को टारगेट किया, लेकिन नायरा ने ओमान से चीन तक नए कस्टमर्स ढूंढ लिए। अब भारत को एशिया और गल्फ मार्केट मिला। 2021 के बाद पहली बार भारतीय रिफाइंड ऑनायल चीन गया, 5 लाख बैरल डीजल, और फ्यूचर में भारत, रूस, चीन मिलकर एनर्जी कॉरिडोर, टेक एक्सचेंज, करेंसी अलायंस बनाएंगे। डॉलर कमजोर होगा, अमेरिका में रिसेशन आ सकता है। अमेरिका का घमंड टूट रहा है। अब थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अमेरिका हमेशा से डोमिनेंट रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रेटन वुड्स सिस्टम से डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाया, लेकिन अब BRIC एस देश ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका मिलकर नया सिस्टम बना रहे हैं। भारत की लीडरशिप में G20 समिट्स में भी ये डिस्कस हुआ। ट्रंप की ट्रेड वॉर 2018 से शुरू हुई, चीन पर टैरिफ लगाए, लेकिन अब भारत भी टारगेट पर। लेकिन मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी मल्टी अलाइनमेंट ने सब बदल दिया। क्वाड में अमेरिका के साथ, SCO में रूस चीन के साथ। बैलेंस्ड अप्रोच। दोस्तों, भारत अब वीक नहीं, स्ट्रांग है। मोदी जी की लीडरशिप में हम ग्लोबल प्लेयर हैं, ट्रंप जैसे लीडर्स को भी जवाब दे सकते हैं। अब आप बताइए कमेंट्स में, क्या भारत की ये स्ट्रैटेजी सही है? क्या ट्रंप सच में झुकेंगे? शेयर कीजिए अपने थॉट्स, और हाँ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ज्वाइन बटन दबाकर मेंबर बनिए, एक्सक्लूसिव कंटेंट पाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। जय हिंद।